स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कि अल्कीन को हम मजीद किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन सा रिएक्शन है जी? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन NaTiON, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास अल्कीन आ जाता है, यानी इथीन। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको ठीक कर लेते हैं हैलाइड, और इसको मिटा लेते हैं, कुछ थोड़ी जो मिस्टेक है, यानी इस पार्ट को हम मिटा देंगे। तो अब क्या हो गया कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो किस तरह से करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? ये रिएक्शन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि हमारे पास अगर इथाइल ब्रोमाइड हो, CH3 CH2 और Br, इथाइल ब्रोमाइड, या आईयूपैक नेम अगर हम इसे दें, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने जो इसको नाम दिया है, यानी ब्रोमोइथेन भी हम इसे कह सकते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं ब्रोमोइथेन। तो ब्रोमोइथेन जो है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसमें कंडीशन हम दे देते हैं कि अल्कोहलिक होगी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास अल्कीन आ जाएगा, यानी अल्कीन में क्या है? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, और उसके बाद वाटर। ये K जो है ये कैपिटल है, यानी पोटेशियम और पोटेशियम ब्रोमाइड, और उसके साथ हमारे पास और क्या प्रिपेयर हो जाएगा? मैं वाटर को नीचे लिख लेता हूं, H2O, वाटर। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको ब्रोमोइथेन के साथ हीट किया। क्या किया जी? हीट किया। तो इसकी क्या हो गई? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई। किस तरह से? इसको मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यानी कि C यहां पे H है, एक H यहां पे है, H, और इसी तरह यहां पे 2 H हैं, और यहां पे भी H, और यहां पे जो है Br है। तो किस तरह से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई कि यहां से एक H जो है वो रिमूव हो गया, एक ये H रिमूव हुआ, और एक ब्रोमीन ये रिमूव हुआ। ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है। जब हम इसे देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हेलोजन फैमिली से है, यानी ग्रुप 17 से है, या ग्रुप 7A जिसे हम कहते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल के लिहाज से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी है उसमें हम इसको ग्रुप 17 भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है ये ग्रुप 17 में है, ये हेलोजन है। तो हम कहते हैं डिहाइड्रो, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हेलोजिनेशन, यानी इसमें से एक हेलोजन रिमूव हुआ। तो हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगा वो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या आया, रिएक्शन क्या आया कि इथीन हमारे पास बन गया, C डबल बॉन्ड C। इसी को मैं जस्ट इसका एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो है क्या हासिल हो गया जी, हमें इथीन हासिल हो गया। इसके साथ जी वाटर भी है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी है, यानी KBr भी है इसके साथ, और इसके साथ वाटर भी है H। बल्कि ये जरा दूर हो जाएगा तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं यहाँ पे, तो अब आपको नजर आ जाएगा H2O। तो इसमें वाटर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हमने रिएक्ट करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें इथीन हासिल हुआ। इथीन क्या चीज है? ये अल्कीन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कीन या इथीन जो है वो हमने प्रिपेयर किया। तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें से दो एटम जो है हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो यहां से निकले, एलिमिनेट हुए, तो हमें क्या हासिल हो गया? इथीन हासिल हो गया। ठीक है जी, ETHEN, इथीन। तो ये क्या है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है।
इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी एक यहां से निकला और ब्रोमीन भी निकला, तो हमारे पास क्या आ गया, इथीन आ गया। तो इस तरह से हम जो है अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जी होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।